अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम आपके लिए बड़ी ही स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं जिसे सुनते ही मुंह में पानी आ जाए और देखते भी मुंह में पानी आ जाए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, हमारे साथ रहिएगा। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पाव इमली ली है। देखिए माशाल्लाह। इसके साथ एक टीस्पून हमने धड़ा मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हमने कुटा हुआ जीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने सौंफ ली है जो चटनी की जान है ये। इसके साथ 2 से 3 पिंच हमने नमक लिया है जो इसके मीठे को कंट्रोल करेगा। इसके साथ हमने शक्कर ली है तकरीबन हाफ कप, और हाफ कप से भी कम हमने चीनी ली है। सबसे पहले हम इमली में पानी को डाल देंगे और जितना हम इसको भिगोएंगे इतना ही ज़्यादा इसका पल्प निकलेगा। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको भिगा रहने देंगे और मिलते हैं आपको 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हो गया, हमने इमली को भिगो के रखा हुआ था। हम इसको हाथ की मदद से मसल लेंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरह हम इसको घोल लेंगे ताकि इसका पल्प जो है अच्छी तरह अलग हो जाए। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, हमारे साथ रहिएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको घोल लिया है, पल्प अलग हो चुका है इसका। 1 घंटा भिगोने का मकसद यही था कि इसका पल्प अच्छी तरह निकल जाए। और हम इसको छन्नी की मदद से इसके पल्प को अलग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से इसको करेंगे, हाथ की मदद से इस पल्प को छन्नी से निकालते जाएंगे। पल्प हमारा निकल चुका है, ये देखें। और ये इधर देखें, गुठलियों को हमने साइड पे कर दिया था। इसमें से मज़ीद पल्प निकलेगा, इसमें हम आधा कप पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो इसका पल्प जो अच्छी तरह हम निकाल लेंगे। ये देखिए, पानी डालने के बाद हमने गुठलियों में अच्छी तरह इसको मसल लिया। हम इस गुठलियों को अलग कर देंगे। ये देखें, और अच्छी तरह इसका पल्प निकल चुका है। ये देखें, सिर्फ गुठलियाँ रह गई हैं। इसको भी हम छन्नी की मदद से जोड़ लेंगे। देखिए इसमें से कितना अच्छा पल्प निकल चुका है। अब इसको अभी हम पानी की मदद से निचोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली का पल्प सारा निकल चुका है, ये देखें। सास पाल के चूल्हे पे चढ़ा देंगे, इसमें हम पल्प शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पे हम इसको पका रहे हैं और इस टाइम पे आके हम इसमें मसाला जा शामिल कर देंगे। सौंफ है जो इसके टेस्ट को दुबाला करेगी, जो ये इमली की चटनी की जान होती है। इसके साथ ये कटा हुआ ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, ये भी हाफ़ टी स्पून है सौंफ। और ये 2 से 3 पिंच नमक की है और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम इसमें शक्कर शामिल कर देंगे। हाफ कप हमारी शक्कर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम चीनी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम 4 से 5 टेबल स्पून है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह हम इसको पकाते रहेंगे और जितनी थिक हमें चाहिए हम आपको बताएंगे। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ रहिए और इसी टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। एक दफ़ा आप बना लें और पूरा महीना रमज़ान का इसको इस्तेमाल करें। समोसों के साथ इस्तेमाल करें, पकौड़ों के साथ, चना चाट के साथ, दही बड़े के साथ, समोसियाँ, रोल, किसी के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली वाली चटनी के बगैर ये सारी चीज़ें अधूरी हैं। माशाल्लाह, ये देखें चटनी हमारी पक रही है। 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। इसको हम मज़ीद थिक करेंगे जितनी हमें चाहिए। बहुत ही टेस्टफुल चटनी होती है।
ऐसे ही मुंह में पानी आ रहा है तो माशाल्लाह जब बनेगी तो क्या होगा। देखिए माशाल्लाह पकते पकते थिकनेस की तरफ जानी शुरू हो चुकी है इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम 15 मिनट हो चुकी है पकते हुए। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त थिक हो चुकी है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिलते हैं हमको ठंडा होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट। हमने अभी टेस्ट किया इसको, बहुत ही कमाल किया है। हमारी इस रेसिपी को इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करें। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको डिश आउट करके दिखा रहे हैं हम। बाकी जो हम इसको बोतल में शिफ्ट कर देंगे वो भी आपको बताते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी थिक और कितनी ज़बरदस्त है। पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, दही बड़े के साथ खाएं, कचौरी चना चाट के साथ खाएं। कमाल की हमारी ये इमली की चटनी है। बाकी हम एहतियात के साथ केचप वाली बोतल में शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी ये हमने केचप वाली बोतल में डाल दी है। आपके पास कोई भी जार है आप उसमें रख के इसको स्टोर कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएं और पूरा महीना बेफिक्र रहे। रमज़ान में अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दें। अच्छी बात बिराना सदका जारिया है। हमारी नमाज का टाइम हो गया, हम भी नमाज़ पढ़ने लगे हैं। आप भी अपने वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। आज की इमली की चटनी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, हमारी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।